भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगरघुनाथ अन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं पर्जनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान ललिता श्री विशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी के द्वारा हरे कृष्णा। तो आज हमारी जो यात्रा है 18 दिन की, जो हमने यात्रा शुरू की हुई है भगवत गीता को समझने की, उसमें 15वें दिन में आपका पुनः स्वागत है। और आज की इस यात्रा के हर शब्द को मैं चैतन्य महाप्रभु को, जो कि साक्षात श्री कृष्ण है, उनको अर्पण करती हूँ। और मैं पूज्य गुरु श्री शील प्रभुपाद जी को, जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, उनको नमन करती हूँ। श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर मैंगलोर के अध्यक्ष और इस पाठ्यक्रम के जनक नमो निष्ठा दास प्रभु जी को, सारे आचार्यों को, शिक्षा गुरुओं को, दीक्षा गुरुओं को, सबको नमन करती हूँ। और आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और पांचाल प्रणाम करती हूँ। हरे कृष्णा। तो आज का अध्याय है, इसका नाम है पुरुषोत्तम योग, सर्वोच्च पुरुष का योग। पुरुषों में भी जो उत्तम है, सबसे उत्तम पुरुषोत्तम। तो आज का जो अध्याय है ये हमें भगवान को पुरुषोत्तम के रूप में प्रतिष्ठित करता है। और पिछला जो अध्याय है, जो हमने 14वां अध्याय पढ़ा हुआ था, उसमें हमने देखा था कि जो भौतिक गुण होते हैं वो उनके द्वारा आत्मा बंधन आत्मा का बंधन हो जाता है, क्योंकि आत्मा शरीर में है। आत्मा तो बंध नहीं सकती, लेकिन जो शरीर है, वो शरीर जो है वो के द्वारा जो है आत्मा बंधन को महसूस करती है। तो कहते हैं कि जो कृष्ण हैं, श्री कृष्ण हमारे भगवान, वो परम ज्ञान दे रहे हैं। भगवत गीता में 7वें अध्याय में दिया, उन्होंने कहा कि मैं तुमको ज्ञान दूंगा। 9वें अध्याय में 10 गुह्यतम ज्ञान दिया उन्होंने। 10वें अध्याय में अपनी विभूतियां बताई, ज्ञान दिया, ज्ञान चक्षु दिए उन्होंने। इसी तरह इस अध्याय में भी जो ज्ञान दे रहे हैं उसकी महिमा कर रहे हैं कि मैं तुमको वो ज्ञान दूंगा जो परम श्रेष्ठ ज्ञान है, समस्त ज्ञानों में परम श्रेष्ठ है। परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम यज् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धि मतो गता। ऐसा ज्ञान है जिसको पा करके सारे मुनियों ने जो है वो परम सिद्धि को प्राप्त किया हुआ है। तो उस ज्ञान का तुम आश्रय लो, तो उससे लाभ क्या होगा? जन्म मृत्यु के चक्र से जो है वो मुक्ति मिल जाएगी। और भगवान बता रहे हैं कि मैं ही जो है पिता हूं। जो भी आपको दिख रही हैं सारी योनियां,
सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति या तासाम ब्रह्म मर्द योनि अहम बीज प्रदः पिता। मैं बीज प्रदाता पिता हूँ। जीव भी भौतिक प्रकृति में जो भी जीव दिख रहे हैं, और जो ये गुण होते हैं, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, ये बांधते हैं। सतोगुण सुख से बांधता है, ज्ञान से बांधता है, और रजोगुण हमारा आसक्तियों से बांधता है, सकाम कर्मों से बांधता है। और जो तमोगुण होता है वो प्रमाद से बांधता है, आलस्य से बांधता है, नींद से बांधता है। और इन गुणों के बीच में प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। कभी कोई गुण ऊपर हो जाता है, कभी कोई ज्यादा प्रभावी हो जाता है, कभी कोई ज्यादा प्रभावी हो जाता है। और गुणों के बंधन के कारण गति मिलती है। जो सतोगुण में रहते हैं वो लोग उच्च लोक को जाते हैं, जो रजोगुण के हैं वो इसी भूलोक में जन्म लेते हैं, और जो तमोगुण में होते हैं वो निम्न योनियों में जन्म लेते हैं, निम्न लोकों में भी जाते हैं। कहते हैं ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। तो अधो नीचे के लोक में जाते हैं तमस वाले लोग, तमोगुण में जो रहते हैं, और ऊर्ध्व ऊपर की ओर जाते हैं सतोगुण, और मध्य तिष्ठन्ति राजसा इसी लोक में वो रह जाते हैं, क्योंकि इसी लोक के भोग उनको करने रहते हैं। और जो गुणातीत तो हो जाते हैं, उनके लक्षण पूछने पे बताते हैं भगवान की विचलित नहीं होता है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो समान भाव में रहता है। पत्थर और स्वर्ण में उसको जो है कोई अंतर नहीं होता है। कुछ कोई उसका दुश्मन नहीं है, कोई उसका मित्र नहीं है। निंदा में भी एक जैसा, और उसका यश हो तब भी एक जैसा। तो भौतिक कार्यों से लिप्त नहीं होता है। और फिर क्या होता है उसका, माम च यो व्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अव्याभिचारेण भक्ति करता है और ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त करता है। और ब्रह्म की अवस्था कौन सी है, वो भी मेरा ही आश्रय है लेती है। जो ब्रह्म की अवस्था है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अमृतस्याव्ययस्य च। तो अमृत है। अमृत का मतलब क्या होता है, शाश्वत है, अविनाशी है, और चरम सुख है मिलता है इससे, इस पद से चरम सुख मिल जाता है। तो इस तरह से 14वां अध्याय हमको बताता है गुणों के बारे में। माया का अध्याय, जैसा कि कल हमने कहा था कि ये माया का अध्याय है। और अब हम जो नए अध्याय पे आ रहे हैं वो क्या है, कि पुरुषोत्तम योग है। पुरुषोत्तम जो है भगवान, उनके बारे में बताता है ये अध्याय। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थम् प्राहुर्व्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर हैं, तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। तो अब जो है भगवान यहाँ बता रहे हैं एक वृक्ष के बारे में। जैसे कि हमने 14वें अध्याय के आखिर के श्लोकों में बताया ना कि इस संसार को त्याग करके हमें भगवान के धाम जाना है, भगवान को प्राप्त करना है। तो भगवान उस धाम को बता रहे हैं, वो जो संसार है उनका वो कैसा है, और ये संसार जिसमें हम रह रहे हैं ये कैसा है। जब हमको कहीं जाना है तो हम बेटर जगह जाना चाहेंगे ना, कि हाँ हमको कोई अच्छी जगह मिले, तो वहां हम जाएंगे। हमको ये समझ में आ गया कि ये जो भौतिक प्रकृति है ये जेल है, कारागार है हमारे लिए। तो इस कारागार से अगर हम छूट भी जाएं तो जाएंगे कहाँ। अगर कोई कैदी छूट जाता है तो जाएगा कहाँ। तो वो भगवान बता रहे हैं जब तुम यहाँ से छूट जाओगे तो मेरे धाम को जाओगे। वो धाम कैसा होगा ये यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। तो भगवान की वाणी से शुरू हुआ है ये अध्याय, बहुत महत्वपूर्ण है। एक वृक्ष की बात कर रहे हैं जिसे सबने देखा होगा परंतु याद नहीं होगा। क्या है, उल्टा वृक्ष है। सीधा वृक्ष तो हम देखते हैं पर उल्टा वृक्ष हर जगह नहीं दिखता है। उल्टा वृक्ष जब हमें दिखता है जब वो नदी के किनारे रहते हैं, जाते हैं, नदी में परछाई दिखती है, और परछाई देखने पर हमें पता चलता है, हमें समझ में आ जाता है कि वृक्ष उल्टा है। तो कहीं ना कहीं सीधा वृक्ष भी होगा। आपकी परछाई तभी दिखाई देगी जब आप हैं, किसी भी चीज की परछाई, पेड़ हो, किसी भी कोई पक्षी हो, जीव हो, सबकी परछाई कब दिखाई होती है, जब वो हो। जैसे बाजार में होता है ना, नकली मिट्टी के फल दिख रहे हैं, नकली आम दिख रहा है, नकली अमरूद दिख रहा है, इसका मतलब असली आम भी जरूर होगा। नकली नोट है, बाजार में बहुत सारे नकली नोट दिखाई पड़ते हैं, बच्चे खेलते हैं उनसे, तो असली नोट भी होगा। वैसे ही भगवान कह रहे हैं कि ये पेड़ है, शाश्वत है। पेड़ शाश्वत है और उल्टा भी है। तो हम सब जानते हैं कि भौतिक प्रकृति क्या है, शाश्वत है।
और इस जगत में सुख दुख आते रहते हैं, सुख दुख से भरा ये संसार है। और कहते हैं कि भगवान इसको पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पे दुखालयम है, अशाश्वतम है। ये ही सस प्रजा हो गया, दुख योना एवते आदवंत केंत न तेषु रमता बुधा। तो जो बुद्धिमान लोग हैं ना, वो इसमें उलझते नहीं हैं, क्योंकि दुखालय में कौन रहना चाहेगा। सभी लोग सुख में रहना चाहते हैं, परंतु सुख से भरा भी तो कुछ कहीं है ना। कहाँ है भगवान का धाम? भगवान का धाम असली सुख की जगह है। इस जगत के सुख तो समय के साथ समाप्त हो जाते हैं, नकली सुख है, संतुष्टि भी नहीं मिलती है। नकली आम खा के कैसे पेट भरेगा? नकली आम खा के तो नहीं तृप्ति आएगी, न स्वाद आएगा, न पेट भरेगा। सुंदर तो लग सकता है, आंखों को बहुत तृप्त कर सकता है, लेकिन क्षुधा को तृप्त नहीं कर सकता। वैसे ही संसार क्या है? परछाई के जैसा है। परछाई है इसकी। जो पत्तियां हैं, कहते हैं ना कि छंदासी यस्य पर्णानि, जो इसकी पत्तियां हैं, ये भी क्या है? वैदिक स्रोत हैं, हमें बताती हैं भगवान के बारे में। जैसे कि इस अध्याय में हम जान पाते हैं कि भगवान की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। तो वैदिक स्रोत क्या होते हैं? वेद भगवान की वाणी है, और वो भगवान के बारे में हमको बताते हैं। ने कहते हैं ना कि वेद वेदेश सर्वे रहमेव वेद्यो, वेदांत के देव विदेव चाहम। तो वेद जो है वो कहते हैं कि वेद संकलन करता है भगवान उसके, और वेदों में वाणी दी हुई है, भगवान की वाणी दी हुई है, भगवान के ही बारे में वहां पर लिखा हुआ है। तो ये भौतिक जगत क्या है? आध्यात्मिक जगत की परछाई मात्र है। और इसमें जो पेड़ की पत्ती को हम देखते हैं, उससे हमें वृक्ष का पता चल जाता है। हम पत्ती देख के बता सकते हैं किस वृक्ष की पत्ती है। हर वृक्ष की पत्तियां उस वृक्ष के बारे में बताती हैं। वैसे ही संसार के बारे में हमें वैदिक स्रोत बताते हैं इस संसार के बारे में। और जो इसके फल है वो क्या है? सकाम कर्मों के फल है। वृक्ष पे क्या होता है? खट्टे फल भी लगे होते हैं, मीठे फल भी लगे होते हैं। तो खट्टे फल क्या होते हैं? हमारे कर्मों के फल होते हैं। जो मीठे फल होते हैं वो हमारे पुण्य कर्मों के फल होते हैं। और इस खट्टे मीठे फल की ओर हम भागते रहते हैं। तो जीव की तुलना हम एक बंदर से भी कर सकते हैं, जो इस शाखा से उस शाखा पर जाता रहता है, दौड़ता रहता है, यहाँ के फल खाता है, वहां के फल खाता है। ये जीव इसी तरह से यहाँ वहां दौड़ता रहता है, इस योनि से उस योनि में दौड़ता रहता है। इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा रहता है, उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। वह एक शाखा में, दूसरी में, दूसरी में, तीसरी में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है। जो इस वृक्ष में आसक्त है, उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। वैदिक शोध तो आत्मोन्नति के लिए है। वे इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं, क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती हैं, जहां पर ब्रह्मा स्थित है। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है, तो वह इससे बाहर निकल सकता है। हम 13वें अध्याय तक यह देख चुके हैं कि भगवत भक्ति ही सर्वोत्कृष्ट विधि है, भक्ति का मूल सिद्धांत है। भौतिक कार्यों से विरक्ति तथा भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्ति। इस अध्याय के प्रारंभ में संसार में आसक्ति तोड़ने की विधि का वर्णन हुआ है। इस संसार की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक, संपूर्ण भौतिक पदार्थ से यह प्रक्रिया शुरू होती है। वहीं से सारे ब्रह्मांड का विस्तार होता है, जिसमें अनेक लोग उसकी शाखाओं के रूप में होते हैं। इसके फल जीवों के कर्मों के फल के, अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के द्योतक है। हरे कृष्णा। एक सेकेंड। हरे कृष्णा। कोई पढ़ना चाहेगा? इसको पढ़ सकता है। प्रभु जी अनम्यूट कर दीजिए किसी को। हरे कृष्णा। हाँ, पढ़िए रुद्राक्ष प्रभु जी। हाँ। इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अस्वस्थ के वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति के सकाम कर्मों में लगा है, उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। वह एक शाखा से दूसरी में और दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है। जो इस वृक्ष में आसक्त है, उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। वैदिक स्तोत्र जो आत्मोन्नति के लिए हैं, वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं।
इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं, क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती हैं, जहां पर ब्रह्मा स्थित है। यदि कोई इस दम मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह इससे बाहर निकल जाता है। माता जी अगला भी पढ़ दूं? माता जी। हाँ, पढ़िए प्रभु जी, पढ़िए। अच्छा, हम 13वें अध्याय तक यह देख चुके हैं कि भगवत भक्ति ही सर्वोत्कृष्ट विधि है। भक्ति का मूल सिद्धांत है भौतिक कार्यों से विरक्ति तथा भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्ति। इस अध्याय के प्रारंभ में संसार से आसक्ति तोड़ने की विधि का वर्णन हुआ है। इस संसार की जड़ें ऊपर तक बढ़ती हैं, तो इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक संपूर्ण भौतिक पदार्थ से यह प्रक्रिया शुरू होती है। वहीं से सारे ब्रह्मांड का विस्तार होता है, जिसमें अनेक लोक उनकी शाखाएं के रूप में होते हैं। इसके फल जीवों के कर्म के फल के अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के दायोतक हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई पढ़ना चाहता है? हरे कृष्णा, तो यहाँ पढ़ सकता है इसको। हरे कृष्णा। सुनीता माता जी, इनको मजुमदार प्रभु जी को देते हैं। देवाशीष प्रभु जी, पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। अ, ऐसा वृक्ष जलाशय के निकट पाया जा सकता है। हम देख सकते हैं जलाशय के तट पर उगे वृक्ष का प्रतिबिंब जल में पड़ता है, तो उसकी जड़ें ऊपर तथा शाखाएं नीचे की ओर दिखती है। दूसरे शब्दों में यह जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। इस आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब हमारी इच्छाओं में स्थित है। जिस प्रकार वृक्ष का प्रतिबिंब जल में रहता है, जो व्यक्ति इस भौतिक जगत के बाहर निकलना चाहता है, उसे वैश्लेषिक अध्ययन अध्ययन के माध्यम से इस वृक्ष को भली भांति जान लेना चाहिए। फिर वह इस वृक्ष से अपना संबंध विच्छेद कर सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद जी ने बताया कि जो भौतिक जगत है उसकी जड़ें ब्रह्मा के लोक तक हैं। तो जो ब्रह्मा के लोग जहां तक वहां तक भौतिक जगत है। और इस भौतिक जगत में जो जीव होता है वो इस योनि से उस योनि में घूमता रहता है। वृक्ष से अगर आसक्त हो जाता है तो मुक्ति की कोई संभावना नहीं रहती। अगर इस भौतिक जगत से आसक्त हो जाएंगे तो मुक्ति हो ही नहीं पाएगी। यहीं पर इस योनि से उस योनि में भटकने लगेंगे। तो 13वें अध्याय में कहा गया है कि भगवत भक्ति ही सर्वोत्कृष्ट है। पहले बताया गया कि जो हमारा शरीर है वो किन तत्वों से मिलकर बना है, 24 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। और जब ज्ञान मिल जाता है तो फिर ज्ञान चक्षु जब आ जाते हैं तो उसको भव बंधन की मुक्ति की विधि मिल जाती है। परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर मंत्र ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यंति ते परम। तो भव बंधन की मुक्ति की विधि यही है कि भगवान को जान लेना, भगवान से हम अपने नाता को जोड़ लें। तो इस तरह से 13वां अध्याय भी हमें भक्ति के बारे में बताता है। और जो हमारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये कर्मों के फल, इसके फल जीवों के कर्मों के फल के, यानी फल क्या हो जाते हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हो जाते हैं। तो ये भगवान ने हमको बता रहे हैं भगवान कि देखो आप किस तरह से जकड़े हुए हो। ऐसे वृक्ष को जलाशय के निकट देख सकते हैं, क्योंकि प्रतिबिंब आता है। जो पेड़ होता है उसका प्रतिबिंब जलाशय में पड़ता है। और तब क्या होता है? उसकी जड़ें ऊपर की ओर दिखती हैं और शाखाएं नीचे की ओर दिखती हैं। उल्टा दिखता है ना, जब कभी कोई प्रतिबिंब होता है तो उल्टा दिखता है। तो इसी तरह से ये भौतिक जगत क्या है कि इसमें आप देखेंगे जड़ जड़ क्या होता है? ऊपर का जो होता है ना, तो जड़ ऊपर दिख रही है, यानी कि ब्रह्मा का लोक जो है वो आपको ऊपर तक जाएगा। फिर वहां से नीचे तक सब पूरी सारी जो है जितने जड़ हैं वो सब दिखाई पड़ने लगते हैं। और भौतिक रूपी जो भौतिक संसार रूपी जो वृक्ष है उसका पोषण प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा मिलता है।
यानी कि जो पोषण उसको मिल रहा है, जो पानी उसको मिल रहा है, पोषण जो उसका हो रहा है, वो उससे पेड़ और बढ़ता है ना, और बढ़ता जाएगा। जब बढ़ता चला जाएगा तो हम उसमें उलझते चले जाएंगे। तो इस वृक्ष से हमें बाहर निकलना होगा। बाहर निकलने के लिए क्या करेंगे? जब हमको इसके वास्तविक स्वरूप का अनुभव हो जाएगा, वास्तविक स्वरूप हो जाएगा, तो जो ब्रह्मा जी के लोक से लेके और नीचे तक सारे लोक जो है वो हमको इसमें दिखाई पड़ रहे हैं। और सारा भौतिक जगत इसमें दिखाई पड़ रहा है, पत्तियां दिखाई पड़ रही हैं जिसमें कि वैदिक स्रोत हैं, उसके फल है जो हमारे सकाम कर्मों के फल लगे हैं। पोषण इसका प्रकृति के 3 गुणों से हो रहा है। परंतु ये क्या है? केवल परछाई मात्र है। भौतिक जगत इतना विस्तारित होता है, इतना विस्तारित होता है कि उससे जीवात्मा बाहर निकल ही नहीं पाती है। तो करना क्या होता है? उसको विरक्ति के शस्त्र से काटना होता है। विरक्ति के शस्त्र से जब काटेंगे तब ये भौतिक जगत के जो बंधन है वो कट पाएंगे। जैसे धागे होते हैं ना, उलझ जाते हैं, तो उनको सुलझाने से वो सुलझते नहीं, उनको काट कर ही सुलझाया जा सकता है। उसी तरह भौतिक संसार को सुलझाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसको वैराग्य के शस्त्र से काट सकते हैं, क्योंकि जितना आसक्त होते जाएंगे उतना ही इसका बंधन और हम पर लिपटते जाएगा। और जब हम इसे उलझाव में हमारा समाप्त हो जाए तो फिर इस संसार में लौटना नहीं है। ऐसा प्रयास करना चाहिए। सुरक्षित जगह पे पहुंच जाना चाहिए, भगवान की शरण में पहुंच जाना चाहिए। और भौतिक संसार जो हमारी रक्षा कौन करेगा? भगवान की भक्ति करेगी। और भगवान की भक्ति का, उनकी संगति का, उच्च पद का जो स्वाद मिल जाता है, तो भौतिक संसार के जो निम्न स्वाद है उनको कोई चखना ही नहीं चाहता है। विषयाविनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, रसो वर्ज रसोपस्य परम दृष्टा निवर्तिते। तो परम दृष्टा हो जाते हैं। तो इस तरह से जब हम इस भौतिक जगत के बारे में पूरी तरह से, अच्छी तरह से जान जाते हैं कि इसमें बहुत उलझाव है, इसमें तृप्ति नहीं है, यहाँ पर कष्ट है, दुखालयम है, अशाश्वतम है, जब हम ये जान जाते हैं तो हम इससे बाहर निकलना चाहते हैं। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे को फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा पोषित है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय, इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं और मानव समाज के सकाम कर्मों से बधी हुई होती हैं। ये अश्वत्थ वृक्ष है, इसकी शाखाएं चारों ओर फैली हुई हैं। जो क्या कहते हैं, निम्न योनियां हैं, जैसे पशु है, गाय है, घोड़े हैं, बिल्ली है, निचले भाग में है। और ऊपरी भाग में उच्च योनियां हैं, जैसे देवता है, गंधर्व आदि हैं। तो भौतिक जगत में जो सामान्य पेड़ होता है उसका पोषण जल से होता है, लेकिन यहाँ पोषण प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से होता है। और वृक्ष की जो टहनियां है वो इंद्रिय विषय है। इंद्रिय विषय क्या होता है? जैसे कि टहनियों को अगर आप तोड़ देते हैं ऊपर से तो फिर वो और भी बढ़ती चली जाती है। वैसे जब इंद्रियों के द्वारा हम भोग करने लगते हैं तो हमारा भोग और बढ़ता चला जाता है। इंद्रिय विषय क्या होते हैं? गंध है, स्वाद है, शब्द है, रूप है, स्पर्श है, ये सब इंद्रिय विषय हैं। और सहायक जड़ क्या है? राग और द्वेष होते हैं। जड़ों को मजबूती देने का काम क्या करते हैं? ये सकाम कर्म करते रहते हैं। तो इस जगत की पत्तियां हैं जो कि वैदिक स्रोत है। पत्तियों से ही हम जान पाते हैं कि पेड़ किसका होगा। आम का पेड़ है कि इमली का पेड़ है कि नीम का पेड़ है, किस चीज का पेड़ है, ये हम जान पाते हैं उसकी पत्तियों के द्वारा ही। तो पत्तियां हमको बताती हैं, वैसे ही वैदिक स्रोत हमको बताते हैं कि हाँ ये जो है, यहाँ पर हमको भगवान को याद करना है, क्योंकि वेदों के द्वारा हम केवल भगवान को ही जान पाते हैं। और साथ ही इसकी शाखाएं चारों ओर फैली हुई थी। शाखाएं क्या है? योनियों की तरह से हैं। जीव जो है जो सकाम कर्म करता है, जीव फल खाना चाहता है, और फल खाने के लिए वो इस टहनी से इस टहनी यानी इस योनि से लेके उस शाखा से इस शाखा तक उछल कूद करता रहता है, जब तक कि उसको ये समझ में नहीं आ जाता है कि ये जो जगत है इसमें हम उलझते ही रहेंगे। इसको विरक्ति के शस्त्र से हमें काट के इसके बाहर निकल जाना है। और तभी हम भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे, जहाँ पे शाश्वत है जो जगत, जो जहां पर कोई दुख नहीं है, कोई अंधेरा नहीं है। जो भगवान का जगत है वो भगवान के तेज के द्वारा प्रकाशित रहता है। ये जो यहाँ पर है, जो भौतिक जगत, वो अंधकारमय है। भगवान ने सूर्य की व्यवस्था की है, चंद्र की व्यवस्था की है, उसके अग्नि की व्यवस्था की है। और इसके साथ साथ आप देखिए जो है कितने आविष्कार, विद्युत का भी आविष्कार हो गया। विद्युत का भी वर्णन, बिजली का भी वर्णन आपको शास्त्रों में है।
इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता है। कोई भी नहीं समझ सकता इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना न पड़े, जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। तो इस वृक्ष से यदि हमें बाहर निकलना तो क्या करना होगा? इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप को अनुभव करना होगा कि वास्तविक स्वरूप है क्या। क्योंकि इस जगत ये जगत तो केवल परछाई मात्र है ना, नकली है, असली तो है नहीं, वास्तविक तो है नहीं ये। तो भगवान कृष्ण ही है जो आदि मूल है, प्रत्येक वस्तु उन्हीं से निकली हुई है। इसके कारण हमको क्या करना है? उनकी शरण लेनी है, श्रवण कीर्तन करना है, नवधा भक्ति करनी है। और नवधा भक्ति करके हम उनकी शरण पा सकते हैं। तो इस भौतिक जगत के विस्तार जो है वो कारण क्या है? क्योंकि भगवान ने कहा कि अहम सर्वस्व प्रभु, मैं ही हर वस्तु का उद्गम है। तो ये भौतिक जगत भी भगवान का बनाया हुआ है। जो ये समझ जाता है, इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, जो ये समझ जाता है वो भगवान की पूजा करने लगता है, अर्चना करने लगता है। तो भगवान को जानना बहुत जरूरी है, और भगवान को जानकर ही हम भगवत धाम को पहुंच सकते हैं। भगवान ने पहले भौतिक जगत को बताया कि भौतिक जगत क्या है? अश्वत्थ वृक्ष की तरह से। अश्वत्थ वृक्ष से तुलना क्यों की गई है? क्योंकि अश्वत्थ वृक्ष को अगर आप देखिए, पुराना पेड़ है, तो पता ही नहीं चलेगा कि इसकी शुरुआत कहाँ है, अंत कहाँ है। इसी तरह भौतिक प्रकृति इतनी विस्तारित है कि इसका आदि और अंत का पता ही नहीं चलता है। और अब भगवान अपने धाम का वर्णन कर रहे हैं। भगवान भौतिक धाम का आध्यात्मिक धाम की तुलना कर रही है, जिससे जीव को समझ में आए कि जीव को कहाँ जाना है, उसका असली घर कहाँ है, उसके असली घर में कितना ऐश्वर्य है, और वो शाश्वत है। वहां पर हमें इस योनि से उस योनि में नहीं भटकना पड़ता, निम्न लोक उच्च लोक में नहीं जाना पड़ता है। उस लोक की क्या विशेषता है भगवान बता रहे हैं। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमं मम। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है, और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते हैं। तो उस धाम में, जो आध्यात्मिक धाम है, उसमें क्या है कि सूर्य और चंद्र के प्रकाश की आवश्यकता ही नहीं है। सूर्य और चंद्र इस भौतिक जगत के लिए है। ये संसार सुख दुख से भरा हुआ है, द्वंद्वों से भरा हुआ है। लेकिन भगवान के जगत में कोई द्वंद्व नहीं है। यहाँ सूर्य और चंद्रमा न हो तो अंधेरे का साम्राज्य हो जाएगा। और सूर्य और चंद्रमा है, अग्नि है, फिर भी बिजली से प्रकाश करना पड़ता है, परंतु भगवान का धाम स्वयं प्रकाशित है। वहां पर जितनी वस्तुएं हैं सब स्वाभाविक रूप में है। जैसे यहाँ जो भी जड़ वस्तुएं लगती है ना, प्राणहीन है, भगवान के धाम में वो जड़ वस्तुएं भी कहते हैं कि उनका भी नाम होता है, सुदर्शन चक्र। जैसे चक्र है, भगवान के भक्त है, वो भी वंशी है, मुकुट है, सब भक्त हैं भगवान के, और भगवान के साथ शांत रस में उनकी सेवा करते हैं। भगवान का धाम जीव का अपना धाम है, जहाँ से जीव को वापस नहीं आना पड़ता है। जैसे हम अपने घर में रहते तो कोई नहीं कहता यहाँ से चले जाओ, लेकिन अगर होटल में है या किराए के मकान में है तो जब तक हम वहाँ पे करेंगे, जब तक वहाँ पैसे देंगे, तब तक हम रह पाएंगे, और उसके बाद हमें वापस होना पड़ेगा। और वो भगवान क्या है, हमेशा देखते रहते कि कब हमारा बच्चा हमारे घर में वापस आएगा। जैसे माता पिता इंतजार करते रहते हैं ना, मेरा बेटा कब आएगा। तो जब जीव जगत से आध्यात्मिक जगत में पहुंचता है तो भगवान के साथ, सच्चिदानंद रूप के साथ भगवान के साथ रहता है। और उस जगत में सब कुछ जो है स्व प्रकाशित है। वहां सुरभि गाय है, अनंत मात्रा में दूध देती हैं। हम परछाई से तो खुश नहीं रह सकते ना, परछाई से कैसे खुश रहा जा सकता है? न कोई तृप्ति है, न स्वाद है, न संतुष्टि है। कठोपनिषद में भी इस बात को कहा गया है कि कि सूर्य चंद्र और ये तारागण की आध्यात्मिक जगत में आवश्यकता नहीं होती है। कहते हैं ना, तत्र सूर्यो भाति न चंद्र न तारकम। तो तारागण, सूर्य चंद्र किसी की आवश्यकता नहीं, केवल भगवान की भक्ति मिले और हम भगवत धाम को पहुंच सकते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया कि चिंतामणि पत्थर से बना हुआ है, चिंतामणि धाम है वो। चिंतामणि पत्थर कहते हैं ना कि किसी भी धातु का रूप वो ले लेता है। कल्प वृक्ष, हर मौसम में वहां फल मिलते रहते, तो वो जो जगह है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही संतुष्टिदायक है। और
हैं कि हम भगवान के अंश हैं। तो जैसे हमारे शरीर का जो है एक भाग क्या है, बाह हमारी है। अगर बाह हमारी हमारे हाथ से शरीर से जुड़ी रहती है तो क्या होता है, काम करती है, उसका वो अस्तित्व होता है। लेकिन यही हाथ अगर शरीर से अलग हो जाता है तो उसका कोई स्वरूप नहीं रहता, उसका मृत्यु हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता है। उसी तरह से जब तक हम भगवान से जुड़े रहते हैं तब तक ही हम आनंद में रहते हैं, तब तक ही हमारा अस्तित्व खुश रहता है। लेकिन जब हम भगवान से दूर होते जाते हैं, हम परेशानियों में पड़े रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं, अतृप्त रहते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि देखो वो धाम तुम्हारा है और तुम क्या हो। हमारी स्थिति को प्रकट कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस स्थिति में हैं और हम हैं क्या। हम जो भूल चुके हैं भगवान उसको याद दिला रहे हैं। ममेवांशु जीवलोके जीवभूता सनातन मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छह इंद्रियों के कारण घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है। भगवान जीव के स्वरूप के बारे में बता रहे हैं कि जीव भगवान का अंश है। साथ ही साथ अपनी आत्मीयता भी दिखा रहे हैं कि मेरे ही शाश्वत अंश हो आप। जैसे हम अपने परिचय कहते हैं ना, देखो ना ये मेरा ही बच्चा है, ये मेरे ही पिता है, ये मेरे ही दादा है, ये मेरी ही माँ है। तो हमें भी गर्व होना चाहिए कि हम परम पिता परमेश्वर के अंश हैं। और हम जैसे भौतिक जीवन में अपने परिवार की प्रतिष्ठा पर गर्व करते हैं, उसी तरह से हमें गर्व होना चाहिए कि भगवान जो ये अनंत ब्रह्मांड के स्वामी हैं वो हमारे पितामह हैं। तो इस भौतिक जगत में माया के तीन गुणों में आकर फंस गया है जीव, और भगवान उस पर अपनी चिंता प्रकट करते हैं। जैसे कोई धनी परिवार का बच्चा होता है ना, भीख मांगता है, चोरी करता है, गलत काम करता है तो परिवार को अच्छा नहीं लगता है। वैसे ही जब जीव गलत कार्य करता है तो भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। जीव इस भौतिक संसार में संघर्ष करता रहता है। हम छह इंद्रियों से इंद्रिय भोग के लिए परेशान होते रहते हैं। तो इंद्रियां तो पांच होती हैं, और उसमें मन जो इंद्रियों का राजा है वो भी उसमें सम्मिलित हो जाता है। और राजा का बेटा कहीं पर नौकरी करे छोटी जगह पे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। वैसे ही जीव कष्ट में रहता है तो भगवान को अच्छा नहीं लगता है। भगवान चाहते हैं कि जीव भक्ति करे और भगवत धाम को पहुंच जाए, अपनी जो स्थिति है उसकी आध्यात्मिक स्वरूप है उसको प्राप्त करे। शरीरं याद्वाप्नोति यच्चाप्यतु कामृतशः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानि वास्यात्। इस संसार में जीव अपनी देहात बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जीव, ऐसा नहीं है कि हम सोचे कि ऐसे ही मिल जाता है हमें शरीर, नहीं। भगवान बता रहे हैं कि आप शरीर जीव क्यों धारण करता है, अपनी इच्छा के अनुसार धारण करता है। दो चीजें बताई गई ना, कई चीजें बताई गई। एक तो हम अपने कर्म के अनुसार, दूसरे इच्छा के अनुसार, और तीसरा हम अंतिम समय पर जब स्मरण करते हैं उसके अनुसार हमें शरीर मिलता है। तो हमारे शरीर जो हमें योनियां मिलती हैं, उच्च योनि मिलती है या निम्न योनि मिलती है, ये हमारी इच्छा पे निर्भर करता है। हमारी इच्छा होती है हम भगवान को याद करते हैं और भगवान के धाम जाते हैं। लेकिन हमारी इच्छा भोग की होती है तो हम भौतिक जगत को याद करते हैं, भौतिक जगत में जन्म लेते हैं। और दैवी चेतना हमारी होती है तो हम उच्च लोक को प्राप्त करते हैं, देवता स्वरूप तक हम प्राप्त कर सकते हैं, ब्रह्मा जी का स्वरूप तक प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसी चेतना होगी, पशु की चेतना होगी तो पशु का रूप प्राप्त होगा। हम चेतना के पांच स्तर पढ़ भी चुके हैं। कोई बताना चाहेगा चेतना के पांच स्तर कौन से होते हैं, याद है किसी को? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माधुरी माता जी, आप आंसर देना चाहेंगी? म्यूट कर रहे हैं आपको। हरे कृष्ण। नहीं माता जी, मुझे नहीं पता। नहीं पता? किसी को पता है तो वो हैंड रेस करे। पांच चेतना के स्तर हम लोगों ने पढ़े थे, किसी को याद है? चलिए मैं एक बताती हूँ। अन्नमय चेतना, पहली चेतना थी अन्नमय चेतना। और कोई चेतना अत्रई माता जी बताना चाहेंगे? हरे कृष्णा, बताइए माता जी। हरे कृष्ण माता जी। अन्नमय, प्राणमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय, आनंदमय। जी बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर।
तो माता जी ने बता दी कि 5 तरह की चेतना होती है, और ये चार चेतना जैसे जैसे ऊपर की ओर जाती जाती है वैसे वैसे हम उच्च लोकों की तरफ जाते चले जाते हैं। जैसे होता है ना कि सुगंध एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती, कैसे वैसे ही जो मनुष्य होता है वो भी शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर को प्राप्त कर लेता है। और इसी का नाम क्या होता है? जीवन संघर्ष होता है। वायु में कोई गंध नहीं होती है, लेकिन वो गंध ले लेती है और उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। वैसे ही आत्मा के जो है एक शरीर से दूसरा शरीर ले लेती है, और इसी को क्या कहते हैं? देहांतरण कहते हैं। देह का जो है वो एक देह से दूसरे देह में परिवर्तित हो जाना देहांतरण कहलाता है। देहनिस्नो यथा देहे कौमारम यौनम जरा तथा देहांतरण प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। तो धीर लोग जो होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, वो जानते हैं देहांतरण की प्रक्रिया को, और वो इससे प्रभावित नहीं होते हैं। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण कर ये जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर स्पुंजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। तो शरीर है, पंच महाभूतों से बना हुआ ये शरीर है, और उसके अनुसार जैसी हम चेतना होती है वैसा कार्य करते हैं, और उसी चेतना के अनुसार हमें जो है वो वैसे ही नाक कान वैसा ही हमको स्थूल शरीर प्राप्त हो जाता है। अगर हमारी चेतना भगवान की भक्ति की होती है तो हम भक्ति करते हैं और उच्च धाम को चले जाते हैं। जैसे चेतना वैसे ही होती है ना, जैसे पानी होता है, कहते हैं ना, पानी ने पानी तेरा रंग कैसा। तो पानी रंगहीन होता है, परंतु उसमें रंग मिला दो तो उसी रंग का हो जाता है। वैसे चेतना शुद्ध होती है, जब उस चेतना को हम कुछ गुणों में मिला देते तो उसी तरह की हो जाती है, और उसी चेतना के अनुसार हमें नाक कान आंख त्वचा मिलती है। अब शेर की नाक मिल गए, कान आंख मिल गए, तो उसी की तरह से हमें व्यवहार करना पड़ता है। उल्लू बन गए तो उल्लू की तरह व्यवहार करना पड़ता है। मछली का हो गए तो उसके लिए अलग व्यवहार होता है। जैसे होता है ना, स्कूल हम जा रहे हैं तो यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है, हर स्कूल का अलग अलग यूनिफॉर्म होता है। वैसे ही हर जीव का अलग अलग शरीर होता है। नहाने के लिए जैसे जीव जाता है तो समुद्र में जाए तो स्विमिंग पूल में जाए तो अलग तरह की कॉस्ट्यूम होती है, अलग तरह की ड्रेस होती है। अगर सेना में कोई जाता है तो वहाँ अलग तरह की ड्रेस होती है। तो जैसा हम भोग करना चाहते हैं वैसी ही ड्रेस हमको मिल जाती है, वैसा ही शरीर हम धारण कर लेते हैं। उत्क्रामन्तः स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, न ही वे समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के भोग करता है। लेकिन उसके आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती हैं, वह यह सब देख सकता है। तो मूर्ख लोग को समझ ही में नहीं आता कि वो प्रकृति के गुण से बंधे हुए उसी स्थिति में प्रसन्न रहते हैं। तो उसे शरीर मिला हुआ है वैसा, उसको इस बात का ज्ञान ही नहीं होता है कि मैं इच्छा करके ये शरीर प्राप्त कर पाया हूँ। जब ज्ञान चक्षुषा मिल जाती है, पर्याप्त ज्ञान होता है, तब वो इस समस्या से बाहर निकल सकता है। जब समस्या पता होगी तभी तो समाधान आएगा। जैसे व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, गाड़ी अचानक बंद हो गई, अब वो देखता है, उसको समझ में नहीं आता है कि इसका क्या करना है। लेकिन मैकेनिक आता है, जैसे ही वो डालता है हाथ गाड़ी में, खोलता है, उसको समझ में आ जाता है कि हाँ इसमें क्या कमी है। तो वैसे ही जो ज्ञान मिल जाता है तो वो जान जाता है कि हमारे को कैसे कार्य करना है, किस तरह कार्य करना है, और उसके कार्य के द्वारा ही वो भक्ति करना शुरू करता है और भगवत धाम पहुंच जाता है। मधु माता जी, हरे कृष्णा, पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, पढ़िए। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। तात्पर्य: आजकल ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं और योगियों के तथाकथित संगठन है, लेकिन आत्म साक्षात्कार के मामले में वे शून्य है। वे केवल कुछ आसानी में व्यस्त रहते हैं, और यदि उनका शरीर सुगठित तथा स्वस्थ हो गया तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। उन्हें इसके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं रहती।
वैसे व्यक्ति आत्मा के देहांतरण को नहीं समझ सकते। केवल वे ही ये सभी बातें समझ पाते हैं जो सचमुच योग पद्धति में रमते हैं और जिन्हें आत्मा, जगत तथा परमेश्वर की अनुभूति हो चुकी है। दूसरे शब्दों में जो भक्ति योगी हैं वे ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सब कुछ घटित होता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। तो योगी जन जो भक्त होते हैं वो भगवान को जान जाते हैं, और जो भक्त नहीं भगवान को नहीं जान पाते हैं। वो भगवान को जानने के नाम पे आगे तो बढ़ते हैं लेकिन बीच ही में संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे कुछ सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हीं सिद्धियों को दिखाना शुरू कर देते हैं। उसी तरह से वो सिद्धियों से यश पाते हैं, प्रशंसा पाते हैं। कुछ लोग आसन कर लेते हैं और उनका शरीर सुंदर हो गया, उसी से संतुष्ट हो जाते हैं। अर्थात वो गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यमोजसः पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोक अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। तो हम भगवान को भले ही भूल जाए लेकिन भगवान हमें याद करते हैं। भगवान हमारे लिए सारे लोकों में अपनी शक्ति के साथ प्रवेश करते हैं, और उनकी शक्ति के कारण ही सारी चीजें अपनी अपनी जगह पर व्यवस्थित है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि इस जगत के नित्य रूप सूर्य है और समस्त ग्रहों के अधिपति हैं, और सब उनकी आज्ञा से काल चक्र पे चढ़ के भ्रमण करते रहते हैं। तो विज्ञान हमें बताता है कि किस सिद्धांत के कारण सारे ग्रह अपनी अपनी जगह पे स्थित हैं और चक्कर काट रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि ये सिद्धांत बनाया किसने। तो विज्ञान तो रिसर्च कर रहा है। री का अर्थ होता है कि दोबारा, सर्च का अर्थ है खोज करना। तो जो चीज पहले से है विज्ञान उसका खोज कर रहा है। जैसे रिवीजन होता है ना, विजन होता है जब उसको दोबारा देख रहे हैं तो रिवीजन होता है। वैसे विज्ञान हमें सिद्धांत बताता है, लेकिन भगवान बता रहे हैं कि सारी शक्तियां उनके कारण ही हैं। सब जो लोक हैं वो अपनी कक्षा में कैसे हैं, भगवान के कारण जो है हैं। और भगवान की शक्ति से ही सूर्य निकलता है, अस्त होता है, वर्षा होती है, चंद्रमा निकलता है। भगवान कह रहे मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस देता हूँ। वनस्पति में जो स्वाद है वो चंद्रमा के कारण है। जब हम किसी चीज का स्वाद ले पाते हैं भगवान की कृपा से, हर चीज का अलग अलग स्वाद है। आंख बंद करके आप बता सकते हैं कि आप नींबू खा रहे हैं, इमली खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, अमरूद खा रहे हैं, केला खा रहे हैं। आपको हर चीज का स्वाद अलग है। और वो विशेषता क्यों है, भगवान के कारण है। आयुर्वेद भी कहता है ना कि चंद्रमा के कारण ही औषधि तत्व आते हैं। जो सब्जियों में, पेड़ों में, फलों में जो औषधि तत्व होता है वो चंद्रमा के कारण ही आता है। ये हमारा आयुर्वेद भी ये सिद्ध करता है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पंचाम्यन्न चतुर्विधम। मैं समस्त जीवों में पाचन अग्नि हूँ, और मैं श्वास प्रश्वास प्राणवायु में रह के 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। तो भगवान हमारी व्यवस्था बाहर से करते ही हैं, करते हैं, अंदर से भी करते हैं, शरीर के अंदर की व्यवस्थाएं भी करते हैं। हम खाना खा लेते हैं, सोचते ही नहीं कि उस भोजन का हुआ क्या, उसके आगे का कार्य भगवान कर रहे हैं। अहम वैश्वानरो, मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि हूँ। कोई भी चीज ऑटोमेटिक नहीं होती, उसके पीछे कोई ना कोई होता है। एटीएम में पैसा अपने आप से नहीं आ जाता, उसमें डालना पड़ता है। तो जो भोजन को पचा रहा है वो पाचन अग्नि है। वो कौन है, भगवान के कारण है। हमें इसीलिए सोच लें कि भगवान पचा रहे हैं तो हम शुद्ध मात्रा में खाएंगे, सही मात्रा में खा रहे हैं, क्योंकि भगवान पचा रहे हैं। खाना के पहले जो हम भगवान को याद करते हैं वो करते हैं इसी कारणों से कि भगवान जो आज मिल रहा है हमको भोजन, वो भी आपके कारण ही मिल रहा है, और इसके आगे जो पचाने का कार्य है वो भी आप ही करेंगे। सांस लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जीवन का। और सांस लेते समय हम प्राणवायु को ग्रहण करते हैं। हम सांस लेना नहीं भूलते हैं, क्यों, भगवान की व्यवस्था है, हम है। और हम कभी नहीं कर पाते कि अरे बहुत काम है अभी तो सांस भी लेना है, नहीं, वो अपने आप ही भगवान जो है वो भगवान की शक्ति से होता रहता है। तो 4 तरह के अन्न होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कुछ ऐसे अन्न होते हैं जिनको निगल लिया जाता है, जैसे कि दूध है, पानी है। कुछ चबाया जाता है, रोटी है, चावल है। कुछ चाटा जाता है, शहद है, च्यवनप्राश है। कुछ चूसा जाता है, गन्ना है और आम है। तो भगवान इन 4 प्रकार के अन्न को, जो भी हम खाते हैं, उन 4 प्रकार के अन्न को सबको भगवान पचाने का कार्य करते हैं।
सर्वस्व चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिज्ञानं पोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान और विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं ही वेदों का संकलन करता और समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। तो भगवान से ही स्मृति आती है, भगवान से ही विस्मृति आती है। बहुत सी चीजों को हम भूल जाते हैं, बहुत सी चीजें हमें याद रहती हैं। भगवान हर क्षण हमें हमारे साथ हैं, इसलिए उनको हमारे बारे में सब पता है। इसलिए जब हम कोई चीज भूलते हैं तो हम कहते हैं ना, हे भगवान याद ही नहीं आ रहा है, अभी अभी तो याद था, भूल गए। भगवान से बच्चे प्रार्थना करते हैं कि हम एग्जाम देने जा रहे हैं, भगवान मुझे सब याद रहे, सब समय पर याद आ जाए। तो स्मृति विस्मृति सब भगवान देते हैं। आप कहेंगे स्मृति तो ठीक है, विस्मृति क्यों दे देते हैं? लेकिन अगर आपको सब कुछ याद रहे, इस जन्म का ही सब कुछ याद रहे, तो भी आपका जीवन कठिन हो जाएगा। और उसके साथ साथ अगर पिछले जन्म का भी याद रहता तो जीवन बहुत ही कठिन हो जाएगा। इसलिए भगवान हमको विस्मृति भी देते। भगवान जानते हैं कि यदि हमारी आसक्ति पुरानी चीजों में रह जाएगी तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो भगवान कह रहे हैं, मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो वेदों को पढ़ने से कोई लाभ नहीं है। भगवान बता रहे हैं कि मैं ही वेदों को संकलन भी करता हूँ और समस्त को वेदों को मैं ही जानता हूँ। कहते हैं ना कि आदि अंत सर्वते हरि नाम गीयते। भगवान के नाम का ही गुण वेदों में है। और वेदांत सूत्र में सब में भगवान की ही कीर्ति का गायन होता है। और वेदों के ज्ञान का लक्ष्य ही भक्ति है और उद्देश्य होता है कि भगवत धाम को जाना, वेदों को पढ़ना है। क्योंकि भगवान कहते हैं ना कि ईश्वर से सर्वभूतानां हृदय येषि तिष्ठति। भगवान हृदय में सबके रहते हैं और हृदय में रह के सबकी व्यवस्था करते रहते हैं। इसलिए जीव का ये कर्तव्य हो जाता है कि वो भगवान को याद करे और भगवान के धाम जाने की व्यवस्था करे। जीव दो प्रकार के होते हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी है, जो तीनों लोकों में प्रवेश कर उनका पालन कर रहा है। तो दो तरह के जीव हैं, भगवान बता रहे हैं कि च्युत और अच्युत, यानी कि क्षर और अक्षर। जिनमें क्षरण होता है और जो उसमें क्षरण नहीं होता है, दो तरह के जीव की बात यहाँ हो रही है। लेकिन दोनों क्या है? जीव हैं। आप संसार में देखिए जीव कितने तरह के हैं। आप पानी में रहते हैं, आकाश में रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं, दोनों में रहते हैं। और लेकिन यहाँ पर जीव को बांधा गया है, जो भी है सबकी जीव को लेके, सबको मिला के, किसी को छोड़ा नहीं गया, सबको मिला के च्युत और अच्युत। तो जीव में क्या होता है? छह परिवर्तन होते हैं। उसमें क्षरण भी एक लिखा गया ना कि क्षर भी होता है, उनका क्षरण भी होता है और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनको क्षरण नहीं होता है, यानी कि वो अपने पद से कभी नहीं गिरते हैं। भगवान के धाम पे जो स्वरूप मिल जाता है, आध्यात्मिक स्वरूप मिल जाता है, वास्तविक पद मिल जाता है, उससे कभी क्षरण नहीं होता है। लेकिन भौतिक जगत में आपकी नौकरी लग गई तो रिटायर होना होगा, स्कूल कॉलेज गए तो छोड़ना पड़ेगा उसको। भगवान के धाम में ऐसा नहीं है। भगवान के धाम में जो संबंध बन जाता है वो शाश्वत संबंध होता है। लेकिन भगवान बता रहे इन दोनों के अतिरिक्त कौन है? परम पुरुष परमात्मा है। वो क्या? अविनाशी है। वो च्युत और अच्युत से भी ऊपर है और वह इन तीनों लोकों का पालन कर रहा है। जीव और भगवान में यही अंतर है, आत्मा और परमात्मा का अंतर बताया गया है। यस्मात् क्षरम् अतीतोऽहं क्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में भी विख्यात हूँ। तो भगवान अपनी स्थिति बता रहे हैं कि मुक्त है, क्षर है, अक्षर है, बद्ध है, सब जीवों से अलग, नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनाम। परम पुरुष भगवान है, सबका पालन कर रहे हैं, सबको कर्मों के अनुसार भोग की सुविधा दे रहे हैं
और परमात्मा रूप में सबके हृदय में विद्यमान भी है। भगवान को वेदों के नाम से ही नहीं बल्कि गुणों के अनुसार स्तुति की गई है। अनादि अभेद अच्युत अक्षर और पुरुषोत्तम, तो भगवान कह रहे हो पुरुषोत्तम मैं हूँ, क्षर तथा अक्षर दोनों से परे मैं हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। और भगवान अपनी श्रेष्ठता को यहाँ पर बता रहे हैं कि जो भी आप देख रहे हैं सबसे उत्तम मैं ही हूँ, क्षर अक्षर च्युत अच्युत सबसे परे मैं ही हूँ। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानता है। अतएव हे भरतपुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत रहता है। जो भगवान को परम पुरुष के रूप में जानता है उसे ज्ञान हो जाता है कि भगवान ही सृष्टि करता है, पालन करता है, विनाश करता है, सर्व कारण कारणम है, सब कुछ जानने वाले हैं। क्योंकि जिसे पूर्ण ज्ञान नहीं होता वह केवल चिंतन करता है, और जो पूर्णता को जान जाता है वो भक्ति करने लगता है, भगवान को प्राप्त करने लगता है। वैदिक ज्ञान है जो उसको श्रुति कहलाता है। श्रुति का अर्थ होता है श्रवण के द्वारा सीखना। श्रवण करके केवल सुनना ही सीखना नहीं, समझना, उसको केवल शुष्क चिंतन नहीं करना, उसको उपयोग करना और भगवान की सेवा करना, यही भक्ति कहलाती है। और जो भगवान को पुरुषोत्तम रूप में जान जाता है, ये जो श्लोक होता है ये भगवान के पुरुषोत्तम रूप में स्थापना कर रहा है कि पुरुषों में उत्तम कौन है, पुरुषोत्तम सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो कह रहे कि मैं ही हूँ, भगवान कह रहे। और जो इस बात को शंका नहीं करता है, इस बात पे कोई प्रश्न नहीं खड़ा करता है, वो क्या करता है, पूर्ण भक्ति करता है, केवल भगवान की भक्ति करता है। तो ये जो अध्याय है ये भगवान को पुरुषोत्तम के रूप में स्थापित करता है। इसीलिए इस अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग रखा गया है। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघ, एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमन् सा क्या कृतकृत्यश्च भारतः। हे अनघ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और इसके प्रयास पूर्ण होंगे। तो ये अनघ कह रहे हैं, अनघ मीन्स होता है कि पाप रहित। अर्जुन को बता रहे हैं कि ये तुम पाप रहित हो, इसलिए मैंने तुमको ये जो गुप्त बात है, जो गुह्यतमम बात है, जो सर्वाधिक गुप्त है, अंश है, वो मैं तुम्हें प्रकट कर रहा हूँ। इस गुप्त ज्ञान को उन्होंने, भगवान ने हमको भी प्रकट किया है, अर्जुन के माध्यम से हमारे सामने भी प्रकट हुआ है। गुप्त क्यों है? किसी व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन को बहुत आसान होता है, जान जाते हैं हम। वो कब ऑफिस जा रहा है, क्या बिजनेस कर रहा है, कब घर से निकलता है, किस चीज का बिजनेस कर रहा है, कब घर वापस आता है, ये सब बातें हम जान सकते हैं। लेकिन घर में वो कैसा है, कैसा व्यवहार करता है, उसके बारे में कोई नहीं जानता है। तो जब तक वो खुद ना बताए, तो भगवान ये हमें अपने बारे में बता रहे, अपने धाम के बारे में, अपने घर के बारे में पता किसको दिया जाता है, जो बहुत ही अपना नजदीकी होता है। तो भगवान बता रहे ये मेरा घर है, ये तुम्हारा घर है, इसलिए इसको सर्वाधिक गुप्त अंश कहा गया है। मनुष्य में जो भी कमियां है उसका मुख्य कारण क्या है? भौतिक पदार्थ के प्रति आसक्ति। और इस आसक्ति के कारण हम इस भौतिक जगत में रहते हैं। लेकिन इस आसक्ति को अगर हम दूर कर लेते हैं तो भगवान ने सर्वाधिक गुप्त अंश दिया है कि तुम यहाँ आओ, मेरे धाम में आओ। मेरा धाम स्वप्रकाशित है, स्वयं के बारे में बता रहे हैं कि मैं पुरुषोत्तमम हूँ। और इसलिए बहुत ही अध्याय महत्वपूर्ण हो जाता है और इसका नाम इसीलिए पुरुषोत्तम योग रखा गया है। कहते हैं ना कि भक्त को ऐसा होना चाहिए, वो भगवान से प्रार्थना में जुड़ जाए कि भगवान को ऐसे स्थिति में रखे कि इतना भी नीचे न हो जाए कि भगवान के मतलब पुकार ही ना पाए, सुन ही ना पाए भगवान, ऐसा जो है हो पाए। और इतना ऊंचे भी मत उठ जाए कि भगवान जो है पुकारे और वो सुन ना पाए। इसलिए भक्त को हमेशा भगवान के साथ रहना चाहिए, न इतना नीचे कि पुकारता रह जाए और भगवान तक ना पहुंच पाए, और न ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भगवान पुकारे और भक्त ना सुन पाए। तो भक्त को भगवान का साथ भगवान के धाम में ही मिल सकता है। ऐसी मुक्ति किस काम की, अगर जो है भगवान की सेवा ही ना मिल जाए।
तो हमेशा भगवान के प्रति आस्था रखे। दुख की घड़ी हो, सुख की घड़ी हो, जो भी घड़ी हो, उसमें भगवान को याद करे। और ये जो कह रहे इति गुह्यतमम शास्त्रम, ये जो वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है, भगवान ने प्रकट कर दिया है। जो ये समझ जाएगा, फलश्रुति भी दे रहे हैं भगवान कि जो इस बात को समझ गया वो भगवान को प्राप्त कर सकेगा। तो इस अध्याय की बहुत ही महिमा है। पुरुषोत्तम योग के नाम से कहा गया है। कहते हैं कि ये जीव क्या कहता है, ये संपत्ति मेरी है। भौतिक जगत में जो भी दिख रहा है, जो उसने भौतिक जगत में कमाता है, जिसके लिए प्रयास करता है, जिसके लिए सारे जतन करता है, उसको मेरा 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 ये विद्या मेरी है, ये संपत्ति मेरी है, ये ज्ञान मेरा है। तो झूठी प्रतिष्ठा से जो मुक्त होता है, वो क्या कहता है कि मैं एक मूर्ख हूँ जिसने कृष्ण को छोड़ दिया है, मैं यहाँ पीड़ित हूँ। और झूठी प्रतिष्ठा जिसके ऊपर कहते हैं ना, सर पे सवार रहती, वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मूर्ख कहने की। तो जो क्योंकि उसको इस जगत की यश और प्रशंसा से इतना ज्यादा आसक्त रहता है कि उसको कृष्ण का ध्यान ही नहीं रहता है। लेकिन जो इस झूठी प्रतिष्ठा से मुक्त हो जाता है, वो केवल कृष्ण का ध्यान करता है। सही दृष्टि क्या है, मैं इतना पैसा कमाता हूँ क्योंकि मैं सुपर टैलेंटेड हूँ, ये सही दृष्टि तो नहीं है ना, ये भ्रम से युक्त दृष्टि है। लेकिन जिसकी भ्रम से मुक्त दृष्टि होती है, कहते हैं मेरे पास जो कुछ भी है वह कृष्ण की दया के कारण है। क्या है, जगह वही है, बस सोच में फर्क है। जब भगवान साथ में हो जाते हैं, जब दृष्टि भगवान की तरफ हो जाती है, तो सही दृष्टि हो जाती है। उसी दृष्टि को सही दृष्टि कहते हैं। और सच्चा रिश्ता क्या है, भगवान से जो रिश्ता हम बना लेते हैं, भगवान के साथ ही हमारा रिश्ता शाश्वत है, नित्य है, हमेशा रहने वाला। इस भौतिक जगत के जो भी आपके संबंध हैं, वो सब शाश्वत नहीं है, आज है कल नहीं रहेंगे। लेकिन जो भगवान के साथ रिश्ता रहता है, वो हमेशा शाश्वत रिश्ता रहता है। कोई पढ़ना चाह रहा है? सुनीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण महाराज जी। जहाँ भी भक्ति होती है वहाँ भौतिक कल्मश नहीं रहता। भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक है, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक है। भक्ति परमेश्वर की अंतर्गा शक्ति के भीतर होती है। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार है। जहाँ सूर्य विद्यमान है वहाँ अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव जब भी प्रमाणित गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। माता जी, ये भी पढ़ना है क्या, बनने के लिए भक्ति? नहीं, छोड़ दीजिए माता जी, नीचे पढ़िए। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना बुद्धिमान क्यों ना हो, वह पूर्णतया बुद्धिमान नहीं है। जिस अनग शब्द से अर्जुन को संबोधित किया गया है वह सार्थक है। अनग अर्थात हे निष्पाप का अर्थ है कि जब तक मनुष्य पाप कर्म से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। उसे समस्त कल्मश, समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है, तभी वह समझ सकता है। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः निष्पाप हो जाता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। ज्ञानेश प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, पढ़िए प्रभु जी। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वह है हृदय की दुर्बलता। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। दूसरी हृदय की दुर्बलता है कि जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण है। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है और 6ठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वरी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। माता जी धन्यवाद, प्रणाम, सादर प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। यह वृक्ष वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब होने के कारण वास्तविक प्रतिरूप है।
आध्यात्मिक जगत में सब कुछ है, ब्रह्म को निर्विशेषवादी इस भौतिक वृक्ष का मूल मानते हैं। और सांख्य दर्शन के अनुसार इसी मूल से पहले प्रकृति, पुरुष और तब 3 गुण निकलते हैं, और फिर 5 स्थूल तत्व, पंच महाभूत, फिर 10 इंद्रियां, दशेंद्रियां, मन आदि। इस प्रकार वे सारे संसार को 24 तत्वों में विभाजित करते हैं। यदि ब्रह्म समस्त अभिव्यक्तियों का केंद्र है, तो एक प्रकार से भौतिक जगत 180 अंश 180 डिग्री गोलार्ध में है, और दूसरे 180 अंश गोलार्ध में आध्यात्मिक जगत है। चूंकि यह भौतिक जगत उल्टा प्रतिबिंब है, अतः आध्यात्मिक जगत में भी इस प्रकार की विविधताएं होनी चाहिए। प्रकृति परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति है और पुरुष साक्षात परमेश्वर है। इसकी व्याख्या भगवत गीता में हो चुकी है। चूंकि यह अभिव्यक्ति भौतिक है, अतः क्षणिक है। प्रतिबिंब भी क्षणिक होता है, क्योंकि कभी वह दिखता है और कभी नहीं दिखता, परंतु वह स्रोत जहां से यह प्रतिबिंबित होता है, शाश्वत है। जब कोई कहता है कि अमुक व्यक्ति वेद जानता है, तो इससे यह समझा जाता है कि वह इस जगत की आसक्ति से विच्छेद करना जानता है। यदि वह इस विधि को जानता है, तो समझिए कि वह वास्तव में वेदों को जानता है। जो व्यक्ति वेदों के कर्मकांड द्वारा आकृष्ट होता है, वह इस वृक्ष की सुंदर हरी पत्तियों से आकृष्ट होता है। वह वेदों के वास्तविक उद्देश्य को नहीं जानता। वेदों का उद्देश्य भगवान ने स्वयं प्रकट किया है, और वह यह है, इस प्रतिबिंबित वृक्ष को काट कर आध्यात्मिक जगत के वास्तविक वृक्ष को प्राप्त करना। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रभुपाद जी हमको ज्ञान और अज्ञान के विषय में बता रहे हैं कि ज्ञान होता है तो हम भगवान से जुड़ते हैं, और जब हम भगवान से नहीं जुड़ पा रहे, इसका मतलब हम अज्ञानी हैं। भगवान की तुलना सूर्य से की गई है चैतन्य चरितामृत में कि कृष्ण सूर्य सम होए माया अंधकार, जहां सूर्य नहीं वहां माया अधिकार। तो हम प्रार्थना भी करते हैं ना, ओम अज्ञानातिमिरांधस्य, कि हम घोर अंधकार में हैं और हमको गुरु ज्ञान रूपी प्रकाश दो। तो गुरु की बहुत आवश्यकता होती है। वेदों में भौतिक ज्ञान भी होता है। कहा गया ना कि वेदों की हरी पत्तियां क्या है? कर्म कांड है। लोग कर्म कांड में उलझे रहते हैं, जबकि वेदों का मुख्य उद्देश्य भगवान को जानना होता है। और प्रभुपाद जी मयानक शब्द का उल्लेख कर रहे हैं कि मयानक मतलब निष्पाप। तो जो अर्जुन है वो निष्पाप है, जो भगवान की भक्ति करता है वो निष्पाप हो जाता है। जब माया के भूत में रहता है तो वो माया से घिरा रहता है, माया पर प्रभुत्व जमाने के कारण ही माया में घिर जाता है और हृदय में दुर्बलता आ जाती है। तो अर्जुन ने कहा था ना पहले कि धर्म सम्मूढ़ चेता, अर्थात हृदय की दुर्बलता है। और हृदय की दुर्बलता जब आ जाती है तो अर्जुन भगवान की शरण लेते हैं और निष्पाप हो जाते हैं। वैसे ही हमको भी भगवान से जुड़ के शरण गति लेके निष्पाप हो जाना चाहिए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब हम परछाई को देखते हैं तो समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं असली पेड़ है। तो प्रकृति भगवान की बहिरंगा शक्ति है और जीव अंतरंगा शक्ति है। और जीव जो अंतरंगा शक्ति है उसका उद्देश्य है भगवान को जानना, भगवान के धाम जाना। लेकिन जब कर्म कांड में उलझ जाता है, इसके कारण ही वो भगवान से दूर हो जाता है। भगवान की जो स्थिति है उसको नहीं समझ पाता है, क्योंकि आसक्ति में रहता है। उसको विरक्ति के शस्त्र से उस आसक्ति को काट गिराना चाहिए, उस पेड़ में नहीं उलझना चाहिए। इसी नोट पे वाछा कल्पतरुभ्य च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माता जी, प्रणाम, धन्यवाद प्रणाम। यहाँ पर सभी लाभांश हुए हों 15 अध्याय के। दीपक प्रभु जी से निवेदन करूंगा, प्रभु जी किसी का जी प्रभु जी, हरे